आपको सीओ साहब से काफी जो है सीओ साहब से जो बाबा दीप सिंह जी का विवाद गुरुद्वारे का था, वो दो पक्षों का विवाद था। हमारे दोनों पक्षों पे समझौता हो गया। जो हमारा सेवादार था उसने कह दिया ठीक है जी, मैं आपके अंडर में काम करने को तैयार हूँ, सेवा करने के लिए। तो बात खत्म होगी। अब उस हमें फिर रोका जा रहा है। अरे भाई, हमें किसके आदेश से रोका जा रहा है? जबकि जो बदमाश पार्टी जितनी भी अनूप सिंह के गुंडे हैं, वो गुंडे हमें फिर रोक रहे हैं और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। हमें फिर कह रहे हैं आप मत जाओ, हम आपके साथ नहीं। अरे भाई, क्यों रोक रहे हैं हमें? जो आदेश हमारे पास है वो आपको दिखा दिया। फिर उसी आदेश में हमसे गुल्लक की चाबी ली गई थी, गुरुद्वारा लिया गया था, अब हमें वापस करो। जब हमारे पास सेवादार हमारे साथ सहमत है, करने को तैयार है, तो तीसरा पक्ष कौन होता है? अब जितने भी ये बदमाश हैं, ये अनूप सिंह के साथ मिलके यहाँ फिर हमें परेशान कर रहे हैं। तो अगर हमें सुबह तक 10 बजे तक इन्होंने नई प्रशासन ने साथ करे गुरुद्वारे में जाने की इजाजत दी, तो हम सब जने मिलकर वहाँ बैठेंगे जाके। फिर जो झगड़ा होगा उसको जिम्मेदार प्रशासन होगा। बिलासपुर प्रशासन नहीं कर रहा है। सीओ साहब से जब वार्ता हुई है तो आपकी, ये तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, राजनीतिक संरक्षण है उन्हें, सीधी सी बात है। इसी मारे प्रशासन वही बात कर रहे हैं ना, कि एक आदेश को लागू नहीं कर रहा। आदेश हुआ है देवेंद्र के लिए कि भाई गोलक तू जिम्मेदार तू है, गोलक तूने खोलनी है, और गोलक की चाबियां भी अगलों ने उससे ले ली और खुद यूज कर रहे हैं। नहीं, जब फौजी हैं देवेंद्र सिंह फौजी, उनके हाथ में चाबी दी थी, वो सेवा उनके हाथ में दी थी, तो अब प्रशासन क्यों इन्वॉल्व हो रहा है इसमें? प्रशासन को तो ये आदेश दिए थे कोर्ट ने कि आप दूर रहें इससे। हम तो प्रशासन से कह रहे हैं आप आदेश दिखाओ ना, कौन सा आदेश आपको दोबारा मिल गया? जबकि कोई आदेश दोबारा मिला ही नहीं। ये प्रशासन और उसकी मिली भगत है, ये हमें गुमराह किए जा रहे हैं। इसलिए कल हम सुबह वहाँ जाके बैठेंगे, अपने जो होगा झगड़ा होगा उसके लिए प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। क्या सर, इतना थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि ये दो पक्ष का झगड़ा है, दो पक्ष का झगड़ा है। तो जब ये दोनों सहमत हो गए आपस में, तो तीसरे का तो वहाँ बिल्कुल कुछ है ही नहीं। तो वो कैसे कब्जा कर रहा है वहाँ कि हम सेवा करेंगे? वो कैसे करेंगे? कौन कब्जा कर रहा है? कौन कब्जा कर रहा है? गुरमीत सिंह, नूप सिंह करवा रहा है, यही लोग करवा रहे हैं। ये नवाबगंज वाले गुरुद्वारे वाले, हाँ यही है। हाँ, जितने सब गुंडे रले हुए हैं, कुर्तियां पहन रखी है, बाबा जी को बदनाम कर रखा है, हैं? इन्होंने पूरे सिख धर्म को इन्होंने धब्बा लगा रखा है कुर्तियां पहन के। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी का विवाद था, वो दो पक्षों का था। सेवादार देवेंद्र सिंह और सत्येंद्र सिंह के नाम से वो विवाद चल रहा था। बीच में सरकार भी पार्टी, लेकिन उस विवाद में देवेंद्र फौजी ने समझौता कर दिया है, इसलिए क्योंकि जो ये नानक मते वाला हादसा हुआ उसकी असलियत उन्हें पता चली। उसके पता चलने के बाद उन्होंने उस गलत काम करते हुए सारे बंदों से नाता तोड़ दिया और मेरे से सिर्फ एक इन्होंने बात कही कि मुझे सेवा करने से कोई ना रोके। तो उनको मैंने ये आश्वासन दिया है कि आपको यहाँ सेवा करने से कोई नहीं रोकेगा, आप कभी भी किसी भी टाइम पूरा टाइम वहाँ पे रह के भी सेवा कर सकते हो। ये समझौता उनका मेरे संग हुआ और मुकदमा वापसी और सारे मुकदमे वापस लेने का तय हुआ। तो ये समझौता उन्होंने मेरे संग करके, जैसे ही इनको पता चला जितने भी ये अनूप सिंह के गुर्गे हैं, जिनके खिलाफ मैंने एक FIR भी 2022 में लिखाई थी, जिसमें मेरी जगह फर्जी सत्येंद्र खड़ा करके इन्होंने ये विवाद पैदा करा। क्योंकि ये सारी विवाद की जड़ ये क्रिमिनल लोग हैं जो सरकारी ज़मीनों पर फर्जीवाड़ा करके कब्जा करते हैं और उसके बाद इस तरीके के प्रोपेगेंडा करके धार्मिक जगहों को भी नहीं छोड़ते हैं। आज जब समझौता हो गया तो एक अच्छे ज्ञानी जितने भी संत हैं उनका ये काम है कि सिख धर्म में आपस में प्यार बढ़े और ये झगड़ा ख़त्म हो। लेकिन ये लोग जिस तरीके से नानक मता में कमेटी बना के वहाँ पे ये कर रखे हैं, वैसे ही ये चाहते हैं कि यहाँ भी ये कमेटी बन के इस तरीके का झगड़ा चले।